जी बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 जिसका नेम है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स से क्या मुराद है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो है वो इसका दिया हुआ है। लॉगरिथम्स जो है वो कहता है कि बहुत पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम आते हैं, बिलखुसूस ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर वैल्यूज़ एक्सपोनेंट की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर जो है इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल भी होते हैं, जो कि यहाँ पे आगे डिटेल दी गई है। बैंकिंग के अंदर, साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, लॉगरिथम्स आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डीके। लॉगरिथम जो है वो पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के नंबर्स को सॉल्व करने के या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आता है, बिलखुसूस जिनके अंदर जो है वो एक्सपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यानी कि वैल्यूज़ पावर की फॉर्म में होती हैं। दे आर वाइडली एप्लीकेबल अक्रॉस वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग बैंकिंग, साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट्सट्रा। ये बैंकिंग के अंदर, साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। द pH स्केल विच इज़ मेजर द एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ सोल्यूशन, कि pH स्केल जो है वो किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी यानी कि उसके अंदर तजाबियत कितनी है वो मालूम करने के लिए हम pH स्केल यूज़ करते हैं, जो कि केमिस्ट्री के अंदर आप डिस्कस करोगे बच्चे, उसमें भी लॉग जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो है ये बताएगा आपको कि दे हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग नॉन लीनियर डाटा इनटू अ लीनियर फॉर्म फॉर एनालिसिस, कि ये नॉन लीनियर डाटा को लीनियर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करता है ताकि इसका एनालिसिस किया जा सके। सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस एंड मैनेजिंग कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स एफिशिएंटली, कि इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को और बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसकी मदद से सॉल्व किया जा सकता है, जो कि हमारी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमने बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम नंबर्स को 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी नंबर को किसकी फॉर्म में लिखा जाता है? 10 की पावर में जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे ये होगा बेटे, 10 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा जो a है। अब a कौन सा नंबर हो सकता है ये ज़रा समझ लीजिएगा, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n, इस शक्ल में जो है वो हमने नंबर को लिखना है। अगर हम किसी भी नंबर को इस शक्ल में लिख लें तो इसको हम कहेंगे ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब यहाँ पे दो बातें आपने समझनी है, n से क्या मुराद है और a से क्या मुराद है। समझ आ रही है बेटे? n से क्या मुराद है और a से क्या मुराद है। a से मुराद हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जो कि या तो 1 के बराबर हो या फिर 1 से बड़ा हो, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। 1 के बराबर और 1 से बड़ा, या फिर 10 से छोटा छोटा कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? 1 से लेकर ऑनवर्ड बेटे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.999, ये सब नंबर्स 1 और 10 के दरमियान में आते हैं ना। 1 के बराबर है और 9 से छोटे हैं, तो लिहाजा ये तमाम नंबर्स a हो सकता है। ठीक है बच्चे, a की वैल्यू जो है इन नंबर्स में से कोई भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 अप टू 9.999, बट 10 नहीं हो सकता। पहली बात क्लियर होगी बेटे। दूसरी बात, ये जो n है ये n होगा हमारे पास, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से होना चाहिए। आपको पता है बेटे इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं यानी कि पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5। नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर यानी कि -1, -2, -3, -4, और न्यूट्रल इंटीजर जो कि हमारे पास 0 है, जिसके ऊपर ना कोई पॉजिटिव साइन होता है ना ही नेगेटिव साइन। तो जो 10 की पावर होगी n, वो कोई भी नंबर हो सकता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है बच्चे? यहाँ पे जो a है इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं या फिर बेस नंबर कहते हैं। a को हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट या फिर बेस नंबर जो है वो कहा जाता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो है ये आपको एक बॉक्स दिया गया बेटे रिमेंबर के नाम से। इसमें लिखा हुआ है इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 देन n इज़ पॉजिटिव एंड इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 देन n इज़ नेगेटिव। अगर जो है वो हमारे पास
नंबर 1 से बड़ा होगा तो n की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और अगर नंबर n जो है वो 1 से छोटा होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है। अभी आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं बेटा, ये एग्जांपल्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे भी एक रिमेंबर जो है वो दिया हुआ है, इफ़ एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव देन द डेसिमल विल मूव टू राइट। अगर जो है वो पावर पॉजिटिव है तो हम डेसिमल को राइट साइड पर मूव करवाएंगे। ये आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा तो मैं आपको साथ में बता दूंगा। इफ़ एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, यानी कि अगर पावर नेगेटिव है तो जो डेसिमल पॉइंट होगा वो लेफ्ट साइड पर मूव करेगा। बात समझ में आ रही है बच्चे। एक्सरसाइज 2.1 दी गई है, मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ बेटे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 इधर देखिएगा बच्चे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जी बच्चे, क्या वैल्यू दी हुई है? कह रहा है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। 2 के बाद कितने जीरोस दिए हुए हैं? 2, 4 और 6। ठीक है, पार्ट नंबर 1, 2, 4 एंड 6। 2 के बाद कितनी जीरोस लगाई हुई हैं? 6 जीरोस लगाई हुई हैं, और वो आपको कह रहे हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करके दें। साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने का मतलब ये है कि आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, a × 10 raised the power n की शक्ल में लिखना है। और ये मैंने आपको फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी ये टॉपिक समझाया था ना बेटे? तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिएगा ज़रा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे पास n होगा, जो a होगा वो कोई ऐसा नंबर होगा जो 1 और 9 के दरमियान 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। 1 हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने ये देखना है बेटे, सबसे पहले नंबर पे इसका पॉइंट कहाँ पे मौजूद है। मैं पॉइंट को कहता हूँ कि ये एक शरारती बच्चा है, अगर क्लास में कहीं ना मिले तो ये लास्ट बेंच में छुप के बैठा होता है, ऐसे ही है ना। तो अगर यहाँ पे पॉइंट कहीं नहीं नज़र आ रहा तो ये कहाँ पे होगा? सबसे लास्ट में होगा, सबसे लास्ट वाले बेंच पे छुप के बैठा होगा, ऐसे ही है ना। चलें, तो अब इसका मतलब हमारी क्लास में कोई शरारती बच्चा नहीं है। तो अब इसको कहाँ पे मूव करवाना है? इसको हमने उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रख देना है। कहाँ पे रखना है बच्चों? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि यहाँ से इसको मूव करवाएंगे और कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे। पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? हमारे पास 2 है ना, तो यहाँ पे हमने रख देना है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2.0000000। 6 टाइम जीरो थी ना। अब चूंकि हमने पॉइंट को मूव करवा दिया है तो लिहाजा जैसे पॉइंट मूव करेगा हमने साथ में 10 रेज़ टू द पावर लिखनी है। अब 10 की पावर कितनी लिखेंगे? आप ये देखेंगे जहाँ पे पहले पॉइंट था वहाँ और जहाँ पे अभी पॉइंट मौजूद है, इसके दरमियान टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं? 2, 4 और 6। लिहाजा इधर 10 की पावर क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि 10 की पावर 6 पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। अगर पॉइंट राइट साइड से मूव किया है, अगर पॉइंट राइट साइड से मूव किया है तो राइट साइड पावरफुल होती है ना, पॉजिटिव साइड होती है, तो लिहाजा इसकी पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर पॉइंट लेफ्ट साइड से मूव करता तो पावर क्या होती? फिर नेगेटिव होती। बात समझ में आ रही है? तो अभी जो है वो इसकी पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव के साथ ये हम प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले स्टेप में आपने सिर्फ ये जीरोस खत्म कर देनी है और आपने इसको लिख देना है 2 × 10 रेज़ टू द पावर 6, और ये आपके पास बच्चों आंसर आ गया है। बात समझ में आई है? और ये देखो मैंने आपको क्या बताया था, ए की जगह क्या आना चाहिए? कोई ऐसा नंबर जो कि 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। तो देखो 2 1 और 10 के दरमियान में आता है। और जो 10 की पावर है वो कैसी होनी चाहिए? कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। तो देखो पॉजिटिव नंबर आ गया, लिहाजा इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर लिया। बात समझ में आई है बच्चों? पार्ट नंबर 2 देखें ज़रा। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है? 48900, 48900। पार्ट नंबर 2 जी बच्चे, 4, 8, 9 एंड 00। इसको अभी हमने किस में कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। पॉइंट कहाँ पे है? कहीं भी नहीं है तो लास्ट में होगा। ये रहा हमारा शरारती बच्चा। इसको लेके कहाँ पे आना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो पहला नॉन जीरो डिजिट 4 है ना, लेफ्ट साइड से नंबर काउंट करते हैं ना हम,
मतलब कि जो हम काउंटिंग लिखते हैं वो लेफ्ट साइड से लिखते हैं ना, मैथमेटिक्स में काउंटिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट की जाती है या अलिफ बे की तरह राइट साइड से स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट से। तो लेफ्ट साइड से पहला नंबर कौन सा है हमारे पास? 4। पहला नॉन जीरो नंबर 4 है, तो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे लेके आऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा? 4.8900। ऐसा ही है, मल्टीप्लाई बाय 10 और इसकी पावर कितनी बनेगी? जितने डिजिट्स आ रहे हैं 2 4, तो इसकी पावर हो जाएगी 4। अच्छा एक बात बेटे याद रखिएगा, अगर पॉइंट के बाद वाले नंबर जो आ रहे हैं उसमें जीरोस भी हैं और नॉन जीरो नंबर्स भी हैं। जो जीरोस होंगे उनको तो आप सबको खत्म कर देंगे, जो नॉन जीरो होंगे उनको आपने रखना है। अब यहाँ पे देखो 4.8900 है ना, 2 जीरोस हैं, इसको मैं खत्म कर दूंगा, सिर्फ जो नॉन जीरो नंबर्स हैं उनको मैंने रख लेना है। तो ये बन जाएगा बच्चों 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 और यही इसका आंसर है। यही इसका क्या है बच्चों? आंसर। बात समझ में आ रही है? और समझ में आई है बात बच्चों? जी नेक्स्ट देखिएगा जरा, पार्ट नंबर किया था बच्चों, किया था क्यों नहीं किया था? हाँ जी, नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगे उनको हमने लिखना है, जो जीरोस होंगे उनको हमने स्किप कर देना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखिएगा ज़रा, पार्ट नंबर 3 0.0042, पार्ट नंबर 3 0.0042, इसको भी किस में कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। मैंने आपको रूल क्या बताया बेटे, पहले समझ लें, बाद में नोट कर लीजिएगा। मैंने रूल क्या बताया कि पॉइंट को आपने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जाके प्लेस करना है, पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जाके रखना है। तो हमारा पॉइंट रहा यहाँ पे, कहाँ लेके जाना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। वो कौन से पहला नॉन जीरो डिजिट? ये जो फर्स्ट डिजिट है ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, पहला नॉन जीरो डिजिट होगा 4। तो 4 के बाद यानी कि यहाँ पे हम पॉइंट को रखेंगे। तो अब देखिएगा बेटे, मैं इस पॉइंट को यहाँ से मूव करवाऊंगा किधर? 4 के बाद, तो ये बन जाएगा 4.2, स्टार्ट वाले जीरोस खत्म, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर। अब आप देखें कि पॉइंट लेफ्ट साइड से मूव किया या राइट साइड से? लेफ्ट साइड से मूव किया है ना, तो कितने डिजिट्स मूव किए? 1 2 और 3, तो लिहाजा इसकी पावर होगी -3। अगर पॉइंट लेफ्ट साइड से मूव करेगा तो पावर नेगेटिव होगी, अगर पॉइंट राइट साइड से मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ रही है बच्चे? ये एक स्टेप पर मुश्तमिल जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 4 देखिएगा जरा क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू लिखाओ बच्चे, 0.0006009। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चे। देखो कहाँ पे मूव करवाना है हमने डिजिट को? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। पहला और आखिरी एक ही नॉन जीरो डिजिट है, वो है हमारे पास 9, यानी कि मैं इसको यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। तो मैं पॉइंट को यहाँ से पकड़ूंगा और इसको कान से पकड़ के लाके यहाँ पे बिठा देना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 9 × 10 रेज़ टू द पावर। देखो कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2 4 6 और 1 7, टोटल 7 डिजिट्स आए हैं ना, जहाँ पे पहले पॉइंट था और जहाँ पे अब पॉइंट लेके आए हैं, उसके दरमियान में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं? 7। तो इसकी पावर क्या होगी? 7। चूँकि पॉइंट लेफ्ट साइड से मूव किया है लिहाजा नेगेटिव पावर आ जाएगी, -7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? उसके बाद दिया हुआ बेटे 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3, 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। अब ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जाके आपने नंबर को, पॉइंट को आपने रखना है। किस में रखना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जाके आपने इसको प्लेस करना है। पहले ज़रा इसका आंसर देखिएगा किस फॉर्म में दिया हुआ है। वैसे इसने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने को तो नहीं कहा, ऑर्डिनरी नोटेशन में नेक्स्ट 7.3 दिया हुआ है ना। ठीक हो गया जी बच्चे। आप देखो इधर क्वेश्चन पार्ट नंबर 5, 73 × 10 रेज़ टू द पावर 3, यही दिया हुआ है बच्चों। अब बोल तो लिया करें अल्लाह के वलियो। देखो अभी इसका पॉइंट कहीं भी नहीं नजर आ रहा, तो कहाँ होगा? लास्ट में, 3 के बाद में। कहाँ होगा? 3 के बाद में। तो मैंने इसको कहाँ पे लेके आना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 7 के बाद लेके आना है। ऐसे ही है, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा बच्चों 7.3 × 10 रेज़ टू द पावर 3। वैसे का वैसे, ये तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन एक स्टेप हमने पॉइंट को भी तो आगे मूव करवाया है, तो 10 रेज़ टू द पावर 1 एक और नहीं लिख दूंगा, क्योंकि हमने एक
डिजिट राइट साइड से हमने पॉइंट को मजीद मूव करवाया है, लिहाजा 10 रेज़ टू द पावर 3 ये पहले का मौजूद था और 10 रेज़ टू द पावर 1 ये आ गया। अब देखो बच्चे 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, दोनों की बेसिस सेम है 10 10, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 3 + 1, तो क्या बन जाएगा 7.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 और यही इसका आंसर है। समझ आ रही है बात बच्चे? और क्लियर होगी बात? बोल दिया करो, फटाफट जवाब दिया करो बच्चे जी। नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट विच इज पार्ट नंबर 6, जिसकी क्या वैल्यू है 0.65 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है बच्चों जी। अब देखिएगा ज़रा इसका सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चों, अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है जी? नहीं, मैं करवा रहा हूँ। अब देखो बेटे, इस पॉइंट को भी कहाँ मूव करवाना है? पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी कि ये 6 के बाद आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे +1 आएगा -1 आएगा? क्यों? लेफ्ट साइड से नहीं पॉइंट मूव किया, -1। शुक्र है होश आ गया आप लोगों को, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, और ये बेसिस सेम है, पावर्स तो ऐड होंगी, लेकिन चूंकि एक पावर नेगेटिव है तो ये प्लस इंटू -1। ठीक है, तो ये 6.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस माइनस -1, तो ये 6.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 बच जाएगा, और ये इसका आंसर है। ये इसका क्या है बच्चों? आंसर है। समझ आइए बच्चे बात? ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया है। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें देखिए ज़रा क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आपने इन नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। किसमें? ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इन नंबर्स को आम नोटेशन में लिखना है। इधर देखिएगा ज़रा, अभी जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन थे उस फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट करना है। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं ये पिछले वाले के आंसर्स हैं, ऐसे ही है ना? यानी कि जो पहले हमने आंसर्स निकाले थे अब वो हमें बतौर क्वेश्चंस मिल गए हैं, और जो क्वेश्चन मिला है उसको हमने आंसर बनाना है, रिवर्स चलेंगे। ठीक है, अब देखो बेटे, अभी हमारे पास पॉइंट कहाँ पे है? स्टार्ट में है ना। पहले हमारे पास क्या होता था? पॉइंट लास्ट में होता था, हम इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आते थे, ऐसे ही है। अब हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, हम इसको कहाँ पे लेके जाएंगे? लास्ट में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 804, इसका पॉइंट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ना, शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, ये वाला 2 तो वैसे का वैसे, चूंकि मैंने पॉइंट को लेफ्ट साइड से 2 डिजिट्स मूव करवाया है तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 नहीं आ जाएगी? आएगी कि नहीं आएगी? देखो पॉइंट चूंकि यहाँ से 0 के पहले से 4 के बाद गया है, 2 डिजिट्स राइट साइड पर मूव किया है, लेफ्ट साइड से आया ना पॉइंट, तो लिहाजा 10 रेज़ टू द पावर -2 यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये 804 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस माइनस -2, तो ये हमारे पास 804 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल होती है बेटे 1 के, ये रूल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, सिवाय 0 के, 0 पावर 0 1 नहीं होती बेटे। ठीक है, a पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, कोई भी नंबर हो सकता है एक ही जगह, लेकिन a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे 10 पावर 0 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो आंसर क्या आ गया? 804 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये बन जाएगा कैदी नंबर 804। लो बच्चे, ये आंसर है। ठीक है, कैदी नंबर 804 आपका जवाब आ गया जी बेटे। उसके बाद है पार्ट नंबर 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5। अब देखो बच्चे, इधर देखिएगा, इधर तवज्जो सुन लें पहले। अभी हमारे पास
यहाँ पे 2 डिजिट्स मौजूद थे तो मैंने पॉइंट को 2 डिजिट आगे मूव करवा दिया। अब यहाँ पे तो हमारे पास आगे डिजिट ही नहीं है, तो मैं क्या मूव करवाऊँ, कितने डिजिट्स मूव करवाऊँ? तो बहुत आसान है, ज़रा बात समझिएगा। अगर यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव दी होगी तो 3 के बाद जितनी पावर है उतनी ज़ीरोज़ लगा देंगे, उतनी ज़ीरोज़ लगा। और पॉइंट अभी 3 के बाद होगा ना, तो हमने 5 ज़ीरोज़ लगानी है, तो 3 के बाद 5 ज़ीरोज़ लगाने के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट को हमने 5 डिजिट लेफ्ट साइड से मूव करवा दिया, तो क्या आ जाएगी? 10 रेज़ टू द पावर -5 आ जाएगी ना साथ। चले देखिएगा ज़रा। जी बच्चे, मैं इसको लिख सकता हूँ 3, यहाँ पे पॉइंट होगा। अगर मैं 5 ज़ीरोज़ लगा दूँ बच्चों, 2, 4 और 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 वैसे का वैसे। अभी मैंने पॉइंट तो नहीं मूव करवाया, सिर्फ पॉइंट के बाद मैंने 5 ज़ीरोज़ लगाई हैं ताकि आपको नज़र आ जाए कि यहाँ पे डिजिट्स मौजूद है। और अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 3 0 0 0 0 0। पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5, ये वाला वैसे का वैसे। और चूंकि हमने पॉइंट को 5 डिजिट आगे लेफ्ट साइड से मूव करवाया है राइट साइड की तरफ, तो 10 रेज़ टू द पावर -5 लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिखा जा सकता है ना। अब देखो दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक प्लस में एक माइनस में है, तो फिर अगेन 10 पावर 0 हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल होगा। तो 3 0 0 0 0 0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 -5 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा बच्चों? 3 0 0 0 0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0, और जो कि हमारे पास 3 0 0 0 0 0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर जो 0 थी उसकी जगह 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 3 5 टाइम्स 0। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई है बच्चों? बात समझ में आ गई है ना? जी नेक्स्ट देख लें ज़रा। 1.5 दिया हुआ है, इसमें पावर नेगेटिव दी हुई है। इसमें पावर कौन सी दी हुई है? नेगेटिव दी हुई है। ठीक है बच्चों, अब ज़रा इसको समझ लीजिए, नेगेटिव पावर हो तो कैसे सॉल्व करना है। पार्ट नंबर कौन सा है बच्चों? पार्ट नंबर 3। वैल्यू लिखवाइएगा ज़रा। 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया है, अगर पावर पॉजिटिव है तो हमने जो डिजिट मूव करवाना है वो राइट साइड पर मूव करवाना है, सॉरी पॉइंट जो मूव करवाना है राइट साइड पर। अगर पावर नेगेटिव होगी तो पॉइंट लेफ्ट साइड पर मूव करवाऊंगा, और अगर पावर -2 है तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव करवा दूंगा। अगर पावर -3 होती तो 3 डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव करवा देता। समझ आ रही है बात बच्चे? तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, 0 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, बल्कि डबल 0 कर लेता हूँ, -2। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये 1 से पहले मैं 2 0 लगाऊं चाहे 10 0 लगाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट को 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करवाऊं तो देखो बेटे ये 0.015 बन जाएगा इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, तो वैसे का वैसे। लेकिन ये चूंकि मैंने पॉइंट को राइट साइड से 2 डिजिट मूव करवाया है तो इसके साथ इंटू 10 रेज़ टू द पावर +2 नहीं आ जाएगी? आएगी कि नहीं आएगी? इधर समझ लो बेटे, पहले उतार लेना बाद में। जब मैंने इस पॉइंट को राइट साइड पर 2 डिजिट मूव करवाया तो 10 रेज़ टू द पावर +2 आ जाएगी कि नहीं आएगी? ये -2 वैसे का वैसे था। अब दोनों की फिर बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 0.015 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 +2, तो ये 0.015 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 +2, ये कैंसिल 0 नहीं बच जाएगा। और ये 10 पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के, तो ये 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये बन जाएगा 0.015, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात? जी बेटे, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? 1.77। अब मैं आपको ना 1-2 क्वेश्चन ज़रा शॉर्ट मेथड से करवा देता हूँ। ठीक है, ये तो था थोड़ा सा लंबा मेथड, क्योंकि आपने 2 नंबर का सवाल करना है तो 2 नंबर जितने स्टेप्स तो 2-4 कर दो ना, ऐसे ही है, इसलिए ये थोड़ा सा लेंथी करवाया। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड से जो है ना ये 2 क्वेश्चंस करवा देता हूँ, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू लिखवाइएगा ज़रा। 1.77 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। देखो बच्चे, ये शॉर्ट मेथड है,
आपने ये देखना है कि अगर पावर है हमारे पास पॉजिटिव, तो जो भी हमारे पास जहां भी पॉइंट होगा उसको हमने 7 डिजिट्स मूव करवा देना, क्योंकि पावर पॉजिटिव 7 है ना, तो 7 डिजिट राइट साइड पर मूव करवा देंगे। अब आप कहेंगे हमारे पास तो सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, तो 2 ये 7 मौजूद हैं, उसके बाद बाकी जितने डिजिट्स हैं वो 0 लगा के फिल कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। देखिएगा ज़रा, मैं इसको लिख सकता हूँ 177, 2 डिजिट्स तो ये मूव कर गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया अभी पॉइंट, लेकिन हमने पावर चूँकि 7 है तो 7 डिजिट्स मूव करवाना है, तो 5 zeros लगा देंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये पॉइंट यहाँ पे होगा और ये वैल्यू, इसका आंसर चेक कर लो, यही है ना। तो ये डायरेक्ट मेथड है, एक ही स्टेप में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, एक नेगेटिव वाला भी देख लो बच्चे, फिर आपके ऊपर है जैसा भी आप सॉल्व करना चाहें। पार्ट नंबर 5 देख लें, क्या वैल्यू दी हुई है, 0 पॉइंट है नहीं, 5.5 इंटू 10 टू द पावर -6, 5.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। ठीक है बच्चों, देखो ज़रा पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, 5 के बाद साथ में 10 रेज़ टू द पावर -6 है। इसका मतलब यह है कि -6 का मतलब है 6 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे इसको मूव करवाना है, लेकिन हमारे पास तो लेफ्ट साइड पे डिजिट ही 1 है, तो बाकी 5 क्या लगाएंगे, जीरोस लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से नहीं बन जाएगा, 0.000005 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये जो -6 थी अब ये ख़त्म हो जाएगी बेटे, ये डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है, चेक करें ज़रा, दोबारा से बता देता हूँ, इसका आंसर चेक कर लें। मैंने आपको क्या कहा, पॉइंट चूँकि 5 के बाद था, इसकी पावर थी नेगेटिव, तो मैंने इसके पॉइंट को किधर मूव करवाना है, लेफ्ट साइड पर। कितने डिजिट्स, जितनी पावर है 6 डिजिट्स, लेकिन हमारे पास तो लेफ्ट साइड पर डिजिट ही 1 है, लिहाजा बाकी 5 zeros लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया और उसके दरमियान में टोटल 6 डिजिट्स आ रहे हैं, और ये इसकी 10 रेज़ टू द पावर -6 जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्यों खत्म होगी डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ, क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर -6 के साथ जब 0.6 डिजिट राइट साइड से मूव किया तो 10 रेज़ टू द पावर +6 आ जाएगी, +6 -6 कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर है। समझ आ रही है बच्चे बात जी, ऐसे कर सकते हैं ये आप लोग। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा जरा, जी बेटे वो खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है और कह रहा है जी द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी हुई है, आप यहाँ पे लिखिएगा बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब ये आपको किस में लिख के दिया हुआ है बेटो, किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंटिफिक नोटेशन में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 है, तो पॉजिटिव है ना इसकी पावर, तो इसका मतलब 3 के बाद कितनी जीरोस लगा देंगे, कितनी जीरोस लगाएंगे, जितनी पावर है उतनी जीरोस लगाएंगे ना। पॉजिटिव 8 है तो राइट साइड पर 8 जीरोस लगा देंगे, अगर नेगेटिव 8 होती तो लेफ्ट साइड पर हम जीरोस लगा देते। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों 3 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारे पास 3 के बाद 8 zeros आ गई हैं और ये बन गया मीटर्स पर सेकंड, वैसे का वैसे हैं। ये जो अगर आपको याद हो, मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आप इसको 1000 पर डिवाइड कर दें तो ये किलोमीटर पर सेकंड बन जाएगा और ये बनेगा 3 लाख। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है, एक लाइन का ये क्वेश्चन है, बस ख़त्म। उसके बाद अगला भी ऐसा ही है बेटे, क्या वैल्यू दी है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर है 4, वैल्यू बता दो बस,
क्वेश्चन नंबर 4 की सिर्फ वैल्यू बता दो बेटे। 4007500 4007500 और साथ में क्या था मीटर। इसको किस में कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? अभी हमारे पास किस फॉर्म में है? ऑर्डिनरी नोटेशन में है ना। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? पॉइंट ढूंढे, जहां पे भी है उसको पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आए और उसके बाद उसको 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अभी पॉइंट इसका कहां पे है? कहीं भी नहीं, तो लास्ट में लेके कहां पे आना है? 4 के बाद। तो ये बन जाएगा 4.0075। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, नॉन जीरो डिजिट्स को हमने लिख लेना है, जो जीरोस होंगे उनको खत्म कर देंगे। अब ये जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जीरोस आ रहे हैं उनको भी लिखना पड़ेगा बच्चे, उनको भी लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, क्या वैल्यू आएगी? कितने डिजिट्स बने हैं? 2 4 6 7, तो ये 10 रेज़ टू द पावर 7 और ये साथ में मीटर, और ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक होगी बात? उसके बाद क्या दिया हुआ है? द डायामीटर ऑफ द मार्स इज 6.779 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोमीटर। इसका ज़रा आंसर देखिएगा बेटे। इसके क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसके क्वेश्चन में है थोड़ी सी मिस्टेक। 2.1 क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। इसका आंसर दिया हुआ है 6779, इन्होंने लिखा हुआ है 6.779। इसमें से एक 7 कट कर दें, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ठीक है, सिर्फ इसमें से एक 7 कट कर देने, ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 5। वैल्यू लिखवाइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या वैल्यू दी हुई है? 6.779 किलोमीटर। इसको वो क्या कह रहे हैं, किस में कन्वर्ट करना है? इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोमीटर। ठीक है, इसको उसने फिर ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने को कहा है, 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोमीटर। जी बच्चे, किस में कन्वर्ट करने को कहा है उसने? ऑर्डिनरी नोटेशन को, नोटेशन में। इसकी 10 की पावर कितनी है बच्चों? 3 है, तो इसके पॉइंट को कितने डिजिट्स मूव करवाएंगे? 3 डिजिट्स। किधर? राइट साइड पर, क्योंकि पावर पॉजिटिव है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। देखिएगा पर 6.779 था, अगर इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 6779 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ये 3, वैसे का वैसे, चूंकि पॉइंट यहाँ से लेफ्ट साइड से यहाँ पे मूव करवाया, कितने डिजिट? 3, तो 10 रेज़ टू द पावर -3 यहाँ पे भी आ जाएगा। इस बात की समझ आई है? yes. तो अगेन 6779 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 -3 0 हो जाएगा। 6779 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0, और ये 6779 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0 की जगह क्या आ सकता है? 1, और ये हमारे पास 6779 जो है वो आ जाएगा। और ये साथ में किलोमीटर बच्चे वैसे का वैसे लिखते रहना, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, और ये लास्ट में फिर किलोमीटर। ठीक है बच्चों, हो गया। लास्ट में इसको आपने किस में करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 वैल्यू बताइएगा। 1.2756 क्वेश्चन नंबर 6 1.27 क्या वैल्यू दी हुई है बच्चे? 2576 है, 2576 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। साथ में कोई यूनिट दिया हुआ है? मीटर किलोमीटर किलोमीटर दिया हुआ है। 12756 है, ठीक हो गया, 12756, ठीक है, किलोमीटर। जी बच्चों, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? अभी फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे बेटे? पॉइंट यहाँ पे है, पावर 10 रेज़ टू द पावर पॉजिटिव है, राइट साइड पर 4 डिजिट्स मूव करवा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चे 12756। ये पॉइंट यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया ना। कितने डिजिट्स मूव किया है? 4 डिजिट्स, लेफ्ट साइड से आया है, लिहाजा पावर नेगेटिव हो जाएगी। 10 रेज़ टू द पावर 4 वैसे का वैसे इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 हो जाएगा। 12756 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 -4, ठीक है। किलोमीटर लिखते जाओ बच्चे, यहाँ पे भी किलोमीटर। 12756 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 -4 0 किलोमीटर, तो ये बन जाएगा 12756 10 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 1, और ये 12756 किलोमीटर बन जाएगा, और यहाँ पे भी किलोमीटर लगा दें, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, और आपकी ये एक्सरसाइज हो गई है
कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 2.2 को डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।